Go ahead, actually. The gutters are open. I want to show you the church area, madam. Then the dead person is not getting peace. आदमी कैसे चलेगा उसका? Yeah. साहेब तुम्ही साईडी घ्या नो मॅडम दिसते पाहून ना हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे यूडी मिनिस्टर केंद्रीय हरदीप पुरी जी आए और यहाँ पर चले। देखिए कैसे धूल उड़ रहा है, सड़क का हालत। ये स्मार्ट सिटी है। 10 साल से बीजेपी का सरकार, दिल्ली और गोवा में डबल इंजन का सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर, वहाँ देखिए रोड का लेवल देखिए कितनी अनइवन रोड है। कोई बुजुर्ग आदमी, कोई जो है चलने के लिए सेफ नहीं है। लुक एट दिस, और कितना डस्ट है। एक स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी का दावा था। मैं 25 स्टेट से होकर आ रही हूँ और मुझे लगा शायद गोवा में स्मार्ट सिटी मुझे देखने को मिलेगा। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, हम लोग कहेंगे चलिए एक तो स्मार्ट सिटी मिल गया हमें पूरे देश में। लेकिन दुख है कि यहाँ पर भी गोवा में आने के बाद छोटा सा एक राज्य है दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश और सबके तुलना में, और वहाँ पर भी एक काम ढंग से नहीं कर पाए। 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का करप्शन इसमें शामिल है। आप सोचिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट दो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दो, इससे कमीशन लो, उससे कमीशन लो, इसको काम दो, सारा सब एमएलए है, भाजपा के मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है। बताया हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आए थे और गोवा के 5 सितारा होटल में ठहरे, वहाँ मीटिंग किया और चले गए। हरदीप पुरी जी आप आइए, गोवा में हम खड़े हैं, 1 घंटे का फ्लाइट है, आपको सारी सुविधाओं के साथ लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हैं और आप देखिए कितनी असुविधा जो है वो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को हो रही है। चुनाव के यही तो मुद्दे होने चाहिए। क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास। लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त है, विकास आपका मुद्दा है ही नहीं। अगर विकास मुद्दा होता तो गोवा में प्रधानमंत्री जी प्रचार के लिए आए हैं अभी तक? नो। आगे आएंगे? उम्मीद है। देखिए, नहीं तो उनको लगता है गोवा इज अ गोवा, कहीं भी जाए स्मार्ट सिटी जाए वहीं आना है ना। आप हालत देखिए, आगे देखिए, वो ट्रक देखिए किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए, ये सड़कों की हालत है। आप उधर से लीजिए फोटो, हम यहाँ खड़े होते हैं। ये है रोड, गोवा के अंदर खड़े पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, एक स्मार्ट सिटी नहीं। गोवा की स्मार्ट सिटी है लेकिन करप्शन है। 1000 करोड़ रुपए आए इसको स्मार्ट सिटी बनाने में, 10 साल लग गए। स्मार्ट सिटी नहीं बनी, करप्शन। ये देखिए लेवल, ये देखिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे गोवा के इलाके में खोद कर धूल और मिट्टी में पूरा एयर पॉल्यूशन, कितने सफर कर रहे हैं। और आज से नहीं, 2-3 साल से ऐसा ही है। 2-3 साल हो गए मोदी जी, है ना, प्रधानमंत्री जी। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं आप देखिए। मुख्यमंत्री जी, रिकॉर्डिंग है। यहाँ के लोग आपसे जानना चाहते हैं, ये स्मार्ट सिटी से पहले वाला तो जो वर्स्ट सिटी था वही ठीक था। स्मार्ट के कहने पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर और वर्स्ट सिटी दिया। हाँ हाँ, या आप लोग कुछ बोल सकते हैं।
स्मार्ट सिटीचे एक्चुअली जे एक भूत तयार केल्लें पंतप्रधानान की देशभराक स्मार्ट सिटी जातली म्हणून, आनी आख्ख्या देशभर स्मार्ट सिटीची हीच परिस्थिती आसा जी पणजेची परिस्थिती आसा. आनी ज्या तरेन पणजे लुटला हिणी स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर, आनीक पणजेकारांक इतली इनकन्विनियन्स जावपा पडला. आमचे सुरेन बाब हेणी कितले फावटीच इशू घेतला कॉर्पोरेशनान, आमचे जॉयल म्युन्सिपालिटी कितलेशे फावटी इशू रेज केला, आमचे एल्विस गोम्स, आमचो उदय मडकयकर, हे तर कंटिन्युअसली ह्या म्युन्सिपालिटी कडेन फायट करीत आसात. सो पूण तेंचे कोणा आयकोन घेयनात, आनी ही परिस्थिती आयज. सो गोंयकारांनी पळोवचें स्मार्ट सिटीचें कितें जालें तें. आनी ज्यो मोदी गॅरंटी म्हणटा पळय, स्मार्ट सिटी वॉज वन ऑफ द गॅरंटी गिवन बाय नरेंद्र मोदी इन द लास्ट इलेक्शन. पण आयज स्मार्ट सिटीची गॅरंटी खंय पावली हें नरेंद्र मोदीन उत्तर दिवचें. आनी हेजे पयशे खंय गेले, हे खंयचे खंयेन गेले, खंयच्या रस्त्यान भितर गेले, आनी खंय ते नाच जाले पयशे, हे आमचो पयसो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. सो स्मार्ट सिटीचे पयशे कोणे खाले हे सगळ्यांनी आता पंतप्रधान सांगपाक जाय. मैडम जी, स्मार्ट सिटी का काम के वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसकी PIL फाइल की थी और हाईकोर्ट के जज आके खुद इंस्पेक्ट करके गए. ऐसी कंडीशन में हाईकोर्ट अभी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या सरकार कितना कम काम कर रहा है? देखिए, वोट हाई कोर्ट ने नहीं लिया था, पर थैंक्स हाई कोर्ट इसको सीरियसली ले रहा है. जिन्होंने वोट लिया वो नोट गिन रहे हैं. वोट लिया काम के नाम पर, अभी काम नहीं हो रहा, अभी सत्ता में बैठ के नोट गिना जा रहा है. इसमें भारी करप्शन है, ये साफ दिख रहा है. जो प्रोजेक्ट अगर 1 साल 2 साल में होना था, उस प्रोजेक्ट को 4 और 5 साल लग जाएं तो स्वाभाविक है खर्चा भी बढ़ेगा, कीमत भी बढ़ेगी, लागत बढ़ती है. और यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री लिप्त पाए जाते हैं, इसमें साफ दिखता है. प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री आपको फंड भेजा, कितना भेजा, कब भेजा, किस चीज का टेंडर हुआ और किसको टेंडर मिले हैं, और ये प्रोजेक्ट देर होने से जो इसकी कीमत थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी कीमत बढ़ गई है, और लोगों को कितना भारी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ये 1000 करोड़ के करीब कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर. सिर्फ गोवा की एक स्मार्ट सिटी के में भ्रष्टाचार है, तो 100 सिटी में इंटू 1000 करोड़ कर लें तो कितने 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट लेकर नोट कमाने का काम किया है. भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, साफ दिखता है. बिल्कुल उनमें थोड़ी सी भी मोरालिटी हो, आए लोगों से बात करें और यहाँ वोट मांग कर दिखाएं. और हम भी लोगों से अपील करेंगे, आपका एक वोट भाजपा को संदेश देगा कि वो नाराज हो, आप नहीं परेशान हैं. ये जो हालत इतनी बदतर है, यहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं, धूल है, मिट्टी है, और निर्माण के काम के लिए अभी तक मजदूर जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए हैं. अगर दिन रात काम हो तो ये स्मार्ट सिटी ईमानदारी हो तो कब की बनकर तैयार हो जाती, और हम उसको देखते. प्रधानमंत्री जी आज भी एक सभा यहाँ करते, पर अभी तो सुनने आ रहे हैं, ना मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, ना प्रधानमंत्री, ना हरदीप पुरी जी आप हिम्मत दिखा पा रहे हैं. लेकिन हम विपक्ष है, अपना धर्म समझते हैं, इसलिए लोगों की आवाज़, यहाँ के लोगों का जो परेशानी हो रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो हम डेमोक्रेसी में विपक्ष के तौर पर हम उनकी बात को आप तक पहुँचा रहे हैं. PIL फायल केला न्हू, आमचो कोण एकलो वोटर मिरामार आहा तेणेच PIL फायल केला. एंड बेस्ड ऑन द PIL, the two high court judges descended on the city of Panjim, and they for themselves saw what is the state of the affairs of Panjim city. Now we should some people are blaming only the contractors. Don't blame only the contractors. The entire board of directors, the chief minister is the chairman of the smart city, the MLA is there, the mayor is there, the commissioner is there, and so many other department heads are there. You see, in our CCP corporation, whenever a meeting is called, an agenda is prepared, sent to us 7 days in advance. We come to know what is in the agenda. You see, and then we object or we support. I am given to understand that never in the smart city meetings
agenda were presented. They were only shown on the computer, on the slides, how the Panjim city will look, and took the signature of every board of directors. हाँ, शानदार है, अच्छा है. Nothing in black and white. So my appeal to our honorable High Court judges who are also part of Panjim city, they were staying in the past, they're staying now also, to investigate what I am saying about the agendas, confirmation of the meetings. Let them bring it before the Honorable High Court and show how many agendas were presented for the meeting, how many were confirmed, and who were the signatories, and if anybody has given a dissenting note saying, no, I don't like this project, I don't want this to be a concrete road, I want this to be a hot mix road. If any of them have put a dissenting note, let me know, because that we do in the Corporation City of Panjim. We object, we send a dissenting note, right from the Chief Minister to the Chief Secretary, all the heads of the PWD, Sewerage Department, Water Supply, the MLA, the Mayor, the Commissioner, all are the members of the Board of Directors. At least they should have seen to it that what is good for Panjim and what is not good for Panjim. Thank you very much. तुम्ही फर्स्ट ठरले का सर इश्यू घेवपाक आतां झाडांय घातली जायती नेसेसिटी आसा झाडां. See, in the name of smart city, it is not 1,000, it is 1,800 crores as on day. If I am wrong, let them say what is the actual figure. Secondly, I have been saying it time and again. In fact, right in 2021, we had flagged this issue. It is a criminal act. It is a criminal act by all concerned. It is not just contractor, as Surendra says. In fact, Smart City was found when he was the mayor, I suppose. He is still a strong councillor here. There is another councillor behind. Not a single one among the 30 are even aware of what is going on in this town. It is a shame. The elected councillors, where should the public go? To whom should they go? They will go to Suren. Suren doesn't know. Suren saying no, but nothing is told to us. So what kind of system are we living in? What has happened is nothing but criminal. And when there is a criminal act, the law of the land has to catch up with them. Babush Monsarat himself says there is massive corruption. Not once. He has said it twice. And as late as now, about the bus shelters, he made a public statement. Earlier he had made a statement that contractors have been paid crores of rupees without any formalities. So it is time that account is given of every penny spent of the taxpayer, and the culpability lies right from Prime Minister down the line. Everybody is involved in this. If you appoint a commission of inquiry, you will come to know how they have mismanaged these funds. There is even a case filed by the Imagine Panaji City Development Company Limited against their own CEO. There is a police case which is not being investigated. So when you talk about corruption, the first thing that we would demand is at least investigate that matter. Why is it pending? Why is it in cold storage? So there is an attempt to hush up everything. But records are speaking. We have ample records, and I'm sure the case that is going on, to add to that, more record will be provided in days to come before the High Court, and everybody will be exposed in this. So my humble submission before the people of this place and the whole of Goa, that this is one case which demands that you open your eyes and see the kind of governance that they have been following. And they do not deserve a single vote. If you are really angry about what is going on in Panjim, not a single vote will go to them. That's all. ये दोनों लोग गोवा के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वोटर हैं, स्मार्ट सिटी की वजह से इनको क्या परेशानी आई है, हमने करप्शन पे बात किया है, आम नागरिक को क्या परेशानी है उनसे सुनिए, बताइए अपना. We both are residing here, just near Kakulam only, and my son is a special child. He's Down syndrome, and it's not so easy that I take him on the bike. I have to take him in the car, and we have no access. He's studying in city school, so we have no access. We face so much problem to go from here to his school. I take at least 1 hour. If
if I take this road, it was easy. Now this road is also blocked. It is blocked for last about 6 months, I believe. And we take other road, that road is also blocked. We don't get any access any side. So that side also it was blocked. This was also blocked. And now to go that side, we take instead of one hour, we are taking 1.5 hours. That there's no signal at that junction which we come out near Starbucks, nor that temple which is there. So we have so much, and I have so many scratches on my car. You have no chance that you can stand there, even if you are not at fault. You have to stand there or argue with anybody. You have to just move along with the crowd. And my son is sometimes perspiring, like being a special child. I really have lot of problem getting him from school, taking him to school. And this is the thing which we are facing for last, I think, 2 years. See, I'm block president of Panjim here, and I've been fighting for the smart city for a long time. But as a normal citizen of here, as a resident of Panjim, what I would like to say is that these roads have made our life devastating. It's become like an earthquake in Panjim, and the worst affected area is in Santines. Now, you all must be knowing the Santines side, that is the cemetery where the church is there. We have our normal route to go to my son's school was there, my office road was there, but now we cannot take that road. I have to take the Batle road, and I have to come down from Altin, and then I have to spend so much of money on petrol. My car is getting spoiled, my tires are getting spoiled. Everything has become so ruined and so devastating. My son has a fracture. With that same fracture, I have to take him traveling. It is so difficult. There must be so many parents who must be suffering with this child problem. Dust pollution has affected the elderly people, senior citizen people, and we are fighting for the smart city. When will the smart city be repaired, and when will we have a normal life? And secondly, I want to talk about the cemetery also. As we all know that in Panjim we have only one cemetery. That there is शिमतरासा आमची सांतिनेची सगळं पणजेचो पळय लोक मरता ते एकूच शिमतरी मरता हांगा आनी हांगा पुरूंक आमी येता त्या मेल्ल्या लोकांपासून हांगा न्हिदपाक सुसेग ना no dead body has peace over there to sleep in the cemetery. The priests are suffering. There are 3 priests in the Santines church who are having a miserable life for last more than 2 years. The people who are coming for the funeral, they have to, mostly all know that young people don't come for funeral or mass. They mostly elderly people and elderly people only come for mass. How will they come? तुम्ही यात आणि पळयात, तुम्ही पळयल्यात आसतले जायते जाणांनी आमचे हे काढले आसा, शूटिंग काढले आसा, बायट्स घेतलेली आसा, आमचे आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आसा. तुम्ही येऊन पळयात थंयसर कितें जाला ते. आमच्यांनी पास करूंक जायना, आमच्यांनी मेल्ल्या मनशाक मरण सारकें दिवंक जायना, कितें फंक्शन करूंक जायना, मिसाक वचूंक जायना सारकें. What is this life we are going to live now? It's more than 2 years. With dust pollution, we are getting, our lungs are getting spoiled over here. Our children are getting affected with all this, and our cars are getting spoiled. Who is going to sponsor us all this tires and all this breakage of our cars and everything? So I request that the people should think before they vote this time. And please think, and it's my request that the whole of Panjim, especially in Goa, especially in Panjim, the people should think what has happened to us and how we are badly affected. And I want all of you all to vote for our Congress party. 1.5 दिवस फक्त पाऊस आयलो तेका हे हांगा सगळे फ्लड जालेले, फ्लड आयले भशेन. आनी आतां आनी 1 म्हयन्यानंतर मॉन्सून सुरू जाता. What will happen? What will happen to the parents? What will happen to the kids? What will happen to the elderly people? What will happen to the sick people? So government should now wake up, and within no time, within a month's time, they should do all the roads, star roads, and see that the जितले कितें त्रास जाता लोकांक मातशे कमी जातले. आनी आज जर तेंच्या कडल्यान तें जायना तर हांव सगळ्याक विनंती करता, पणजीकरांक, की हाताक मत दियात आनी काँग्रेसाक निवडून हाडात. आनी जशें काँग्रेस येतले रोखडे आमी 2-4 म्हयन्या भितर हे रस्ते सारके करतले. मॅडम मीडियाक जागो दी, मीडियाक the plant. Here, plant. Remove the plastic. साहेब तुम्हा साईड यो. साहेब ते सायडीक राव न्हू. अशें आमच्या फाटल्यान रे. थोडे अशें
ते ब्लॉक जातात Madam, shops also are coming up. Everywhere there is people are साहेबा हो साहेबा हे जग घातलंय रे भाऊ तुम्हाला साडी हो ओ भाई फावड़ा फावड़ा नेल्सन वेट अ मिनट साड़ी potholes without putting in the middle of the road. without creating any disturbance to the एक तो विषय दिखा किधर प्लान केला का म्हणून का विचार किधर प्लान केला का म्हणून भाग्य तुरंत काढू मैडम अलका जी Why you have planted this tree here? त्याच्या पहिले एकूच सांगता हरदीप सिंग पुरी ताका तुम्ही सगळ्यांनी पळयला हरदीप सिंग पुरी फामाद मनीस बडबड करीत आसता आनी तो इतलो फटींग त्याच्या अंडर हें काम चालू आहा केंद्रीय मंत्री त्याच्या अंडर हें काम चालू आसा गोंयान स्मार्ट सिटीचें काम पळोवपाक येयल्लो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तो 5 स्टार हॉटेलाच्या AC रुमान बसून तेणी रिपोर्ट तयार केलो तेणी एकूय पावल पणजेच्या सिटीन घालूंक ना एक धेप तेणी मारूंक ना पूण रिपोर्ट तयार केलो की आपूण सिटीन सगळ्याक भोवलो आनी सगळें काम सिस्टमॅटीक चालू आसा तर आतां हांव त्या हरदीप सिंग पुरीक सांगूंक शकता की हांगा तुजें कांयच सारकें ना तूं AC 5 स्टार हॉटेलाच्या AC रुमान बसून जो रिपोर्ट केल्लो तो फटींग आसलो तो तुजो जुमला आसलो ज्या तरेन तुजो मुखादम म्हणजे नरेंद्र मोदी फटींग उलयता त्याच्यात अंडर हे ट्रेन जाल्ले हे मंत्री केंद्रीय मंत्री जे लोकांचे पैसे घेवन ह्या असल्या प्रोजेक्टांचेर घालता आनी ACच्या रुमान रावन रिपोर्ट तयार करता आनी तेचोच हो नतिजो जावन आसा तुम्ही सगळ्यांनी खूबशे रिपोर्ट तयार केल्या तुम्ही खूब जाणांनी बरें काम केलां की स्मार्ट सिटीन लोकांक कशे त्रास जाता हे सगळ्या मिडियाच्या भावांनी तुम्ही सगळ्यांनी दाखयला कितलेशे ट्रक हांगा नेमले कितलेशे लोकांक त्रास जाल्या आनी आयजूय जर आमी पळयता खंयचोरूच सायनेज ना खंयचोरूच खंय डायरेक्शन दिवपाक कांयच गजाली दिश्टी पडना तुमी पळोवंक शकता काम कशें चलता खंय सुपरवायझर ना कोण डायरेक्शन दिवपाक ना कोण कितें सांगपाक ना जर तुमी प्रश्न विचारतले बाबा हें कितें काम चल्लां कोणूच थंय मुख्यमंत्री फक्त एक दीस येयलो मुख्यमंत्र्यान एक मनीस हांगा नियुक्त केलो पण त्याच्या नंतर मुख्यमंत्री केन्नाच येयलो ना सो आमी मागणी करता की तुम्ही जी डेडलायन दिल्या 30 मे म्हाका दिसना हे 30 मेक हे सगळे जाग्यार पडटले पण ह्या सरकाराक जर इतली आपणाच्या उतराची हिम्मत आसा जाल्यार 30 मेक हे वर्क कंप्लीट करा आनी पणजेच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक तुम्ही दादोशी करा आनी तांकां जावपी त्रास हे पुराय करा आयज प्रतिकात्मक स्वरूप आमी हांगा एक झाड लायला धाकटुलें झाड लायला ते झाड आमी कित्याक लायला आई रिक्वेस्ट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उन पर बात कीजिए आपने सवाल किया कि हमने ये प्लांटेशन क्यों किया
गड्ढा था, आपने देखा, गड्ढे में पाँव जाने से बहुत से गड्ढे लोग गिर रहे हैं। हमको गड्ढे को भरना था मिट्टी से, हमने उसको भरने से पहले प्लांटेशन किया है। पर्यावरण भी बचेगा, गड्ढा भी भरा है और हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लांट लगाकर सिंबॉलिकली गोवा के करप्ट चीफ मिनिस्टर जो चेयरमैन भी हैं, बताया गया इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, उनको एक संदेश भी दिया है। यहाँ धूल और मिट्टी उड़ने से, पूरा जो पॉल्यूशन होने से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्लांटेशन लगाने से हम लोग इन सब चीज़ों का एक संदेश दे रहे हैं। लोगों को भी कहेंगे जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उनको खाली भरने से अच्छा है, क्योंकि ये नहीं भरेंगे, हम इस तरह का प्लांटेशन करें, धूल मिट्टी कम हो, पर्यावरण हो और सरकार को थोड़ा शर्म आए। तो हमारा ये जो तरीका है वो बहुत पॉजिटिव प्रोटेस्ट का तरीका है। ये हमारा एक तरीका है अपने संदेश को भ्रष्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का, कि हमने इस तरीके से अपनी बात को, जो यहाँ के लोग हैं उनकी बात को आप तक पहुंचाया है। थोड़ी भी मोरालिटी हो, करप्शन के चार्जेस हैं, आपको रिजाइन करना चाहिए। आपको मोरल के ग्राउंड्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुख्यमंत्री जी, प्रमोद सावंत जी रिजाइन करना चाहिए। थोड़ी भी मोरालिटी आपके पास है और ये हम संदेश देकर आपको जा रहे हैं। धन्यवाद। देखभाल कौन करेगा? है ना हमारे, ये कुदरत है, इन्होंने तो देखभाल नहीं किया। भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, भ्रष्ट भाजपा सरकार ने केयर नहीं किया है। इसका जो केयर है, ये जो आप पर्यावरण देख रहे हैं, ये कुदरत से अपने आप होता है, लेकिन आप उस कुदरत, उस पर्यावरण को मुख्यमंत्री जी बरबाद कर रहे हैं। आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहात लविनिया डिकोस्टा, शी विल टेक केअर ऑफ दिस. माझ्या 3-4 महिला काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स आसा, हे प्रतिकात्मक आहे, एक सिंबॉलिक जावन आसा, जे सगळ्या सरकाराक एक संदेश दिवपा खातीर लायल्ले आसा. विल टेक केअर ऑफ द एनवायरमेंट. सगळ्यांक देव बरें करूं. We'll look at it and in the mall. बहुत बड़ा बात है कि यहाँ के लोग अभी भी बीजेपी को अगर वोट करते हैं, you can just take from this to something. This way. In fact, this issue, no, right on 21, I but कुछ असर ही नहीं है. I think people should come out and do something. Otherwise, if it's a political, it's a Congress, BJP, it's nothing to have to do here. If we are here, they should come, see and speak to the media. When media is here, you know, they feel media don't hardly bothered about the citizen and voter about this. Namaskar. बंगाल से हैं आप। लोगों को न्यूनतम मजदूरी कितना मिलता है, दिहाड़ी कितना कमा लेते हैं आप? 100, 200, 400, 1000 रुपया, कितना एक दिन का? कितना? 900 रुपीज पर डे। आपको भी बंगाल भाई कितना मिलता है? कितना? 900, 200, 500 मिलता है। maybe for digging is वो लेबर मास्टर उसको कहेगा मीडिया के सामने। maybe is the main person who is with the labor. They come They should come out. They should use this opportunity. I know that media is there. They should come and speak again. ये otherwise पंजी का लोग अजीब लोग हैं. उन्हीं को अच्छा, इनको ही ज़्यादा बोलना है।
Because of Goa, he was the prime minister. That is more important. Not giving talks in Margao. You should have seen the smart city. Who the most suffered is all for 5 years. Because what then is we had supported Manoj Singh, the MLA, BJP MLA. Madam, only Maila and then Okay. This is the last week because we have to head towards south now. हे सांगताना की आम्ही काँग्रेस सोडलं Yeah. See you. See you, ma'am. Nice meeting you. Not this